हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं के किन मानों के लिए समीकरण निकाय जो है जिसमें दो समीकरण है अपने पास 2x-3y बराबर 4 और दूसरा है 3x माइनस के वाई बराबर में 5 एक बिंदु पर मिलता है मतलब कि अद्वितीय हल देता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा ये जब होती है अर्थात केवल एक बिंदु भुज जब -1 है, हमें ये बताना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा तो देखो सबसे पहले तो हमें कोई भी दो अपने पास रैखिक समीकरण युग्म अपनी तरफ से मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। इसी तरह दूसरा वाला मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। अब देखो प्रतिच्छेदी अगर रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि a1 बटा में a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा में b2। इसका मतलब ये है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं दोनों, प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक बिंदु पर तो काटेगी और केवल एक ही बिंदु पर काटेगी तभी वो प्रतिच्छेदी होगी। अगर संपाती हो गई ना तो अनंत बिंदुओं पर वो काटेगी, मतलब कि अनंत हल उसके हो जाएंगे। तो बोल सकते हैं एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। अब देखो सवाल में आगे की तरफ चलते हैं। तो सवाल में जैसा कि हमें दो समीकरण दे रखे हैं, पहले तो उनको लिख लेते हैं। 2x माइनस में 3y और इसको भी इधर लिख आते हैं -4 बराबर 0। दूसरे वाला हो जाएगा 3x माइनस में ky और -5 बराबर में 0। यहाँ से देखो a1 का मान 2 आ गया, b1 का मान माइनस में 3 आ गया, c1 का मान अपने पास माइनस में 4 आ गया। इसी तरह a2 का मान अपने पास 3 आ गया, b2 का मान अपने पास -k आ गया और c2 का मान -5 आ गया। अब ये शर्त इसमें लगा देते हैं। देखो a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, ये शर्त अपने को लगानी है क्योंकि पहले ही सवाल में दिया गया है कि एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2/3 और बराबर नहीं है माइनस में देखो -3 बटा माइनस का के, तो -3 बटा में माइनस का के ये हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस माइनस तो आपस में कट जाएंगे और के का मान बराबर नहीं है किसके, 9/2 के, ये अपने पास आ जाएगा मान। अब देखो हमें क्या करना था, हमें के का मान निकालना था। के लिए हमने ये शर्त तो डाल दी कि के का मान 9/2 नहीं होना चाहिए, के का मान 9/2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर ये 9/2 हो गया तो या तो रेखाएं समांतर होगी या फिर समपाती होगी। तो 9/2 ये तो हमने पहले ही हटा दिया। दूसरा कि हमें के का मान ऐसा ज्ञात करना है जब अपने पास बिंदु का भुज जो है वो -1 आ जाए, मतलब x निर्देशांक -1 आ जाए। तो देखो इस समीकरण को हम लोग उठा के लाते हैं, 2x माइनस में 3y बराबर में 4। इन दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट करेगा, ये x बराबर -1 का मान। तो दूसरे समीकरण को उठा के लाते हैं, 3x माइनस में ky बराबर में 5। इसमें देखो x बराबर -1 रखते हैं तो y का मान निकालेंगे और x और y दोनों का मान आ गया तो ये दूसरे समीकरण में संतुष्ट करा देंगे। तो ये बन जाएगा 2 गुणा में -1 माइनस में 3y बराबर में 4। यहाँ से क्या बन जाएगा 3y बराबर हो जाएगा -2 माइनस में 4। तो ये अपने पास बन जाएगा y बराबर में -6 बटा में -3। कुल मिला के ये बन जाएगा कितना 2 के बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 है ना कि माइनस का 3 है। ये हटा देते हैं माइनस नीचे वाला और ये -2 के बराबर आ जाएगा। तो देखो प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा आ गया, प्रतिच्छेदी बिंदु अपने पास आ गया -1, -2 के बराबर, ये प्रतिच्छेदी बिंदु आ गया। अब इस बिंदु पर के का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा 3 गुणा में -1 माइनस के गुणा में -2 बराबर में हो जाएगा 5 के बराबर। अब देखो ये अपने पास क्या बनेगा -3 और प्लस में 2 के और बराबर हो जाएगा 5 के। -3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 2 के बराबर में 5 और 3 8 के बराबर बन जाएगा। तो के का मान 8/2 मतलब 4 के बराबर आ जाएगा। तो जब अपने पास प्रतिच्छेदी बिंदु -1 मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु का भुज -1 हो जाता है ना तो अपने पास के का मान 4 आ जाता है। और दूसरी शर्त हमने ये बता दी है कि जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी तो के का मान 9/2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।